आधार पे आपकी पेमेंट दी जाती है कि नहीं दी जाती? फैट के आधार पे पेमेंट मिलती है। फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है। फैट अगर 7.5% होता है तो वो 7% दिखाती है। बाकी पैसा खा जाते हैं ये लोग, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा जाते हैं आप लोगों के गरीब खेडूत पशुपालक किस उसका 0.5%, 0.3%, 3.4 पॉइंट उसका कम करके ये सारा पैसा खा जाते हैं, अपनी चुनावी रैलियों के अंदर खर्च करते हैं। ये अमीरों की सरकार है। ये अदानी के लिए काम करते हैं। अगर अदानी को पूरी दुनिया में कहीं ठेका लेना हो, प्रधानमंत्री जी स्पेशल बना के वहां पे जाते हैं और अदानी को ठेका दिला के आते हैं। लेकिन गुजरात का पशुपालक खेडूत जब अपना हक मांगने के लिए जाता है, उस पर आशुतोष गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं है। गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आज तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। गुजरात में, खासकर नॉर्थ गुजरात में, उत्तरी गुजरात में एक एक खेडूत भाई पशुपालक का भी काम करता है। अगर आपको आपका हक पूरा मिल जाए, मैंने इस पे बहुत स्टडी की है, अगर आपको आपका हक पूरा मिल जाए, एक एक खेडूत भाई की गरीबी दूर हो सकती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, इन्होंने कोऑपरेटिव क्या थी, सहकारी क्षेत्र क्या है? सहकारी क्षेत्र का मतलब किसानों का सहकारी क्षेत्र मतलब किसान उसको चलाएंगे। अब किसान नहीं चला रहे, बीजेपी ने कब्जा कर लिया पूरे सहकारी क्षेत्र के ऊपर, डेयरी के क्षेत्र के ऊपर, किसानों के। करा कि नहीं करा बीजेपी वालों ने कब्जा? बीजेपी ने पूरा कब्जा कर रखा है और इन्होंने सारा कब्जा करके आपको लूटने का काम किया है। मैंने ये देखा है कि अगर आप लोगों को आपका पूरा हक मिल जाए, एक एक खेडूत की गरीबी दूर हो सकती है। मुझे बताया गया एक पशुपालक खेडूत भाई अपना दूध निकालता है जानवर से, दूध निकाल के जब वो अपना दूध देने के लिए जाता है, आपको फैट के आधार पे आपकी पेमेंट दी जाती है कि नहीं दी जाती? फैट के आधार पे पेमेंट मिलती है। फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताना, फैट नापने वाली मशीन। फैट नापने वाली मशीन गड़बड़ है। फैट अगर 7.5% होता है तो वो 7% दिखाती है। बाकी पैसा खा जाते हैं ये लोग, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खा जाते हैं आप लोगों के गरीब खेडूत पशुपालक किस उसका 0.5%, 0.3%, 3.4 पॉइंट उसका कम करके ये सारा पैसा खा जाते हैं, अपनी चुनावी रैलियों के अंदर खर्च करते हैं। ये अमीरों की सरकार है। ये अदानी के लिए काम करते हैं। अगर अदानी को पूरी दुनिया में कहीं ठेका लेना हो, प्रधानमंत्री जी स्पेशल बना के वहां पे जाते हैं और अदानी को ठेका दिला के आते हैं। लेकिन गुजरात का पशुपालक खेडूत जब अपना हक मांगने के लिए जाता है, उस पर आशुतोष गैस के गोले छोड़ दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी गरीबों की सरकार है। आम आदमी पार्टी खेडूतों की सरकार, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, खेडूतों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है। हम आपके लिए लड़ेंगे। हमें जब पता चला, मैं दिल्ली से और भगवंत मान साहब पंजाब से सीधे यहां चले आए, आप लोगों को आश्वासन देने के लिए आए हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं।
आपके हक के लिए लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, आपको न्याय दिला के रहेंगे। अगली बार गोली चलेगी तो पहले केजरीवाल के सीने पे गोली चलेगी, फिर खेडूतों के सीने पे गोली चलेगी। अभी जैसे मान साहब ने बताया, पंजाब में हमारी सरकार ने खेडूतों के लिए बहुत काम किया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, 2022 में हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले पूरे पंजाब में केवल 20% खेतों में सिंचाई का पानी जाता था, केवल 20%। 3 साल में आज 60%, 60% खेतों में सिंचाई का पानी जाता है, और अगले साल 1 साल में 90% खेतों में सिंचाई का पानी जाना शुरू हो जाएगा। पंजाब में हमने खेती की बिजली फ्री कर दी है। यहां पे भी फ्री है क्या? पंजाब में खेती की बिजली फ्री है। दिन में 8 घंटे लगातार खेती के लिए बिजली मिलती है किसानों को, खेडूतों को 8 घंटे बिजली मिलती है डेली। खेडूतों के लिए खूब काम कर रहे हैं हमारी सरकार। ये लड़ाई आपकी दूध के लिए लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी न्याय के लिए लड़ाई है, इंसाफ के लिए लड़ाई है, ये आपकी सम्मान के लिए लड़ाई है। 40 साल पहले 1985 में कांग्रेस की सरकार बनी, भारी बहुमत से 149 सीट आई उनकी, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी। 1987 में 2 साल के बाद कांग्रेस को इतना अहंकार हो गया, जितना आज बीजेपी को है, इतना अहंकार हो गया, उन्होंने किसानों के ऊपर गोली चलाई, 10 किसान मारे गए, और उसके बाद से आज तक गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। मैं बीजेपी को कहना चाहता हूं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ये जो इन्होंने अशोक चौधरी जी की शहादत, ये बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे कांग्रेस ने दमन किया था और गुजरात के लोगों ने उनको उखाड़ के फेंक दिया, ऐसे ही गुजरात के लोग अब बीजेपी को उखाड़ के फेंकेंगे। गुजरात अब बदलाव मांग रहा है, गुजरात अब परिवर्तन मांग रहा है। अभी तक गुजरात के पास विकल्प नहीं था। गुजरात में बीजेपी की सरकार नहीं है, गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। आज तक गुजरात में कोई विपक्ष नहीं था, अब गुजरात में विपक्ष है। आम आदमी पार्टी गुजरात के अंदर विपक्ष, आपके हक के लिए लड़ेगी। थोड़े दिन पहले राहुल गांधी जी आए थे, वो बोल के गए एक शादी का घोड़ा होता है, एक रेस का घोड़ा होता है, बोले थे ना राहुल गांधी, एक शादी का घोड़ा होता है। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस के सारे शादी के घोड़े हैं और आम आदमी पार्टी वाले सारे लंबी रेस के घोड़े हैं। शेर है शेर आम आदमी पार्टी के ईशुदान गढ़वी, गोपाल इटालिया, मनोज सोरठिया, महेश जी, मुकेश जी, सब लोग शेर हैं हमारे। अगर इनको डराने की कोशिश करोगे बीजेपी वालों, खर्द। अभी चेतर वसावा को इन्होंने जेल में डाल दिया। क्या कसूर था चेतर वसावा को? ईमानदार आदमी है चेतर वसावा, ईमानदार नेता है, आदिवासियों का बहुत बड़ा नेता है। पूरा आदिवासी समाज चेतर वसावा को मानता है। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों डाल दिया? बीजेपी को क्या लगता है हम डर जाएंगे? मेरे को इन्होंने 1 साल जेल में रखा, हमारे मनीष सिसोदिया को इनको क्या लगा हम डर जाएंगे? अरे 10 साल जेल में रखो, पूरी जिंदगी हमें जेल में रखो, भगत सिंह के चेले हैं हम लोग, ऐसे डरने वाले नहीं है हम लोग।